सेल्फ CA मनोज गुप्ता। और अभी तक हमने इनकम टैक्स में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की, जैसे कि इनकम टैक्स में किस किस व्यक्ति को कवर किया गया है और कब हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स के अंदर स्लैब दी गई हैं और उन स्लैब के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इनकम अगर 2,50,000 रुपये तक है तो ऐसे में आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। और अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है और 5 लाख रुपये तक है तो ऐसे में 2,50,000 रुपये से ज़्यादा जितनी आपकी इनकम है उस पर आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। उसके बाद 5 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा और 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जिसकी भी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है तो ऐसे में उनके केस में 3 लाख रुपए तक के लिए कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। बाकी स्लैब वैसे ही रहेंगी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में होती है। इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 ईयर या उससे ज़्यादा है उनको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और 5 लाख रुपए से ऊपर उनकी जितनी भी इनकम है उस पर 20% का टैक्स पे होगा और 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% का टैक्स पे होगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन 5% की स्लैब आपको नहीं दी जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि 2,50,000 रुपये जहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है उसको कहा गया है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स और इसी को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कहा जाता है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन यह लिमिट 3 लाख रुपए की होती है और इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन यह लिमिट 5 लाख रुपए की होती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स हैज़ टोटल इनकम ऑफ ₹6 लाख। तो मिस्टर एक्स हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए है तो ऐसे में उनके लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स की इनकम है 6 लाख रुपए, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग के जो 2,50,000 रुपये हैं फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर 5% का टैक्स पे करना होगा जो कि आपका 12,500 रुपीज़ आ जाता है और बैलेंस जो 1 लाख रुपीज़ बच जाता है उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा जो कि 20,000 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर टैक्स आपका आ जाता है 32,500 रुपीज़। उसके अलावा आपको यहाँ पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है जो कि आपकी टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी टैक्स अमाउंट है 32,500 रुपीज़। इस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा जो कि 1,300 रुपीज़ आ जाता है। तो इस तरह आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 33,800 रुपीज़ आ जाती है। तो इस तरह आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे। उसके बाद हम एक और केस यहाँ पर देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज़ टोटल इनकम ऑफ ₹8 लाख। तो इन दैट केस हिज टैक्स लायबिलिटी विल बी on first 2,50,000 rupees tax liability will be nil. On next 2,50,000 rupees tax liability will be 5%, that is 12,500 rupees. On balance amount of rupees 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर आएगा, 3 लाख रुपीज़ जो है वो 20% जो है आपका 60,000 रुपीज़ होगा। यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख की बजाय यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ होगा। 3 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 20%, तो 60,000 रुपीज़ की आपकी यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन रहेगी। तो टोटल टैक्स यहाँ पर हमारा हो जाता है 72,500 रुपीज़ बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इस पर हमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। तो यहाँ पर 4% 2,900 रुपीज़ आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी रहेगी 75,900 रुपीज़। उसके बाद मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम
10 लाख रुपीज़ है, तो इनके केस में इनकम टैक्स किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर 12,500 रुपीज़ का टैक्स होगा। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर 20% का टैक्स पे होगा, जो कि 1 लाख रुपीज़ आता है आपका। और इस तरह यहाँ पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है 1,12,500 रुपीज़ हो जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 4,500 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 1,17,000 रुपीज़। तो इस तरह आप बेसिकली इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। आपको ध्यान यह रखना है, फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। और उससे ऊपर आपकी जो भी इनकम होगी उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख रुपीज़ के केस में हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर जो हमारी टैक्स अमाउंट है वो नील रहेगी। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर 5% की रेट से 12,500 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज़ हमारी टैक्स पेमेंट रहेगी। और बैलेंस जो 2 लाख रुपीज़ बच जाता है ओवर एंड अबाउट 10 लाख, वो आपकी 30% से टैक्सेबल होगी 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा टैक्स आ जाता है 1,72,500 रुपीज़। और इस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा, जो कि आपका 6,900 रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,79,400 रुपीज़ आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी मिस्टर एक्स की जो टोटल इनकम है वो 20 लाख रुपीज़ है। तो 20 लाख रुपीज़ के केस में किस तरह इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। टोटल इनकम 20 लाख रुपीज़ और फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। 2,50,000 रुपीज़ पर 5% का टैक्स पे होगा 12,500 रुपीज़। ऑन नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर 20% का टैक्स पे होगा 1 लाख रुपीज़। ऑन बैलेंस अमाउंट ओवर एंड अबाउट 10 लाख, उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होता है, जो कि आपका 3 लाख रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपकी टैक्स लायबिलिटी है 4,12,500 रुपीज़। उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करते हैं 4%, जो कि आपका टैक्स लायबिलिटी पर कैलकुलेट किया जाता है 16,500 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 4,29,000 रुपीज़। तो इस तरह आप बेसिकली इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज़ पर आपको 5% का टैक्स पे करना है। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ तक आपको 20% का टैक्स पे करना है। और बैलेंस इनकम ओवर एंड अबाउट 10 लाख आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो बेसिकली अगर आप ये स्लैब याद रखेंगे तो आप सही सही इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे में जो आपकी स्टार्टिंग लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं है। नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ पर आपको 5% का टैक्स पे करना है। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर आपको 20% का टैक्स पे करना है। और बैलेंस इनकम ओवर एंड अबाउट 10 लाख आपको 30% का टैक्स पे करना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी। यह नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ होगा, 3 लाख नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ को आप सही करेंगे, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़। उसके बाद इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन, अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं है। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज़ पर आपको 20% का टैक्स पे करना है। और बैलेंस इनकम ओवर एंड अबव आपको 30% का टैक्स पे करना है। तो इस तरह बेसिकली आप अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप भी एक बार अपनी कैलकुलेशन करके देखिए। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A और ढेर सारे हम एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी।